वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। आज की मुख्तसर दर्स कुरान के इस मजलिस में सूरह यासीन की इब्तिदा है। सूरह यासीन, इसके फ़ज़ाइल अहादीस पाक के अंदर मनक़ूल है। आज की मजलिस में फ़ज़ाइल सामने आ जाएं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बक़िया चीज़ें आपके सामने आएंगी। मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर सूरह यासीन के फ़ज़ाइल मनक़ूल हैं। हज़रत माक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यासीन यानी सूरह यासीन क़ल्बुल क़ुरआन है, क़ुरआन का दिल है। और यही चीज़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है। बज़्ज़ार और दारिमी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तबरानी और बैहक़ी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर चीज़ का एक क़ल्ब है, हर चीज़ का एक दिल है, और क़ुरान मजीद का क़ल्ब यानी क़ुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। और ये एक लंबी रिवायत है। अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, हाकिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है और लंबी रिवायत है। इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया कि जो शख्स सूरह यासीन को खालिस अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ता है, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में और आखिरत के लिए, यानी अपने अज्र के लिए पढ़ता है, तो इसकी मग़फ़िरत हो जाती है। जो शख्स सूरह यासीन को खालिस अल्लाह के लिए और आखिरत के लिए पढ़ता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और फिर उसके बाद हुज़ूर ने फ़रमाया कि इसको अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। और बाज़ रिवायात में ये भी फ़रमाया गया कि अपने वो अफराद जो मौत के करीब हैं, यानी नज़ा के आलम के अंदर है, जिनकी रूह निकलने वाली है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस वक्त सूरह यासीन पढ़ना रूह के निकलने के लिए आसानी का ज़रिया और सबब है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि कुरान मजीद, सूरह यासीन को कुरान मजीद का क़ल्ब क्यों कहा गया? कुरान मजीद का क़ल्ब, दिल, सूरह यासीन को क्यों कहा गया? फरमाया उसकी वजह यह है कि सूरह यासीन के अंदर हश्र और नश्र यानी मरने के बाद दोबारा उठने, अहवाल क़यामत, क़यामत के हालात का एक ख़ास तफसील से और बलागत से और बड़े दिलचस्प अंदाज में मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान किया गया है। और ईमान के जो उसूल हैं, अल्लाह पर ईमान लाना, नबी पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान लाना, यानी जो उसूल ईमान है, जो ईमान की बुनियादी चीज़ें हैं, उनमें अक़ीदे आखिरत यानी आखिरत पर ईमान लाना, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर इंसान के अमाल की सेहत मौकूफ़ है। यानी इंसान के अमाल अगर सही होंगे तो वो कल आखिरत में कामयाब होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, और इंसान के अमाल अगर गलत होंगे तो फिर वो आखिरत में इंसान के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होंगे। गोया दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि खौफ आखिरत, आखिरत का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अमाल पर उभारती है।
इंसान को अमाल सालिहा करने पर तैयार करती है। खौफ आखिरत ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान आखिरत के अमाल सालिहा खूब करता है, और यही चीज़ है जो इंसान को नाजायज़ ख्वाहिशात से रोकती है। तो जिस तरह बदन की सेहत, जिस्म की सेहत दिल के ऊपर मौकूफ़ है, दिल सही होगा तो जिस्म की, इंसान का जिस्म सही होगा, इसी तरह ईमान की सेहत फ़िक्र आखिरत पर मौकूफ़ है। जिस तरह दिल का सही होना जिस्मानी बदन के सही होने की अलामत, इसी तरह आखिरत का ईमान की सेहत फ़िक्र आखिरत पर मौकूफ़ है। जितनी आखिरत की फ़िक्र हो सही होगी उतना बंदा ईमान उसका मजबूत होगा। इस एतबार से सूरह यासीन के अंदर आखिरत के मज़ामीन और मसाइल को अल्लाह ताला ने बड़े तफसील और बलागत के अंदाज में बयान फरमाया, इसलिए सूरह यासीन को क़ल्ब कुरान कहा गया है। बाज़ रिवायात में हज़रत जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, फरमाते हैं कि जो आदमी सूरह यासीन को मगरिब के बाद यानी रात के वक्त पढ़ता है तो वो सुबह तक खुशी के साथ रहेगा, और जो सुबह के वक्त सूरह यासीन को पढ़ेगा वो रात तक खुशी की हालत में रहेगा। यानी तबई एतबार से राहत और फरहत और सुकून उसको हासिल होगा। जो रात के वक्त सूरह यासीन को पढ़ेगा तो रात सुबह तक, और जो सुबह को पढ़ेगा तो रात तक फरहत और सुकून के साथ रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया, फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जिसने रात को सूरह यासीन पढ़ा तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत है, बज़्ज़ार के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दिली आरज़ू है, मेरी दिली ख्वाहिश है। गौर कीजिए कि ख्वाहिश किसकी? मेरे और आपके आका की, मेरे और आपके महबूब की, मेरे और आपके सरताज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिन पर मेरी जान कुर्बान, उनकी आरज़ू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दिली आरज़ू ये है कि ये सूरत मेरी उम्मत के हर आदमी के दिल के अंदर मौजूद हो। सुभान अल्लाह, मेरे आका की ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर फ़र्द के दिल में, मेरी ख्वाहिश है, दिली आरज़ू है कि मेरी उम्मत के हर फ़र्द के दिल के अंदर सूरह यासीन मौजूद हो। बहरहाल इसके बड़े फ़वाइल मनक़ूल हैं सूरह यासीन के, और इस सूरह का नाम जैसे सूरह यासीन रखा गया है, बाज़ हज़रात ने फरमाया कि इस सूरह का नाम सूरह अज़ीमा भी आया है। अज़ीम, अज़ीमा के माने बड़ा होना, चूँकि इसके अंदर बड़े अहम मज़ामीन को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इसलिए इस सूरह का नाम सूरह अज़ीमा भी रखा गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि इस सूरह का नाम, तौरेत के अंदर इस सूरह का नाम मुइम्मा भी रखा गया। मुइम्मा यानी अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की खैरात और बरक़ात को आम करने वाली ये सूरत है। यानी जो आदमी सूरह यासीन को पढ़ेगा तो उसके वास्ते खैर और बरकत आम हो जाएगी। इस एतबार से इस सूरह का नाम सूरह यासीन भी मुइम्मा रखा गया है, मुइम्मा, आम करने वाली चीज़। और बैहक़ी के अंदर एक रिवायत ये मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सूरह यासीन को पढ़ेगा तो क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत कबीले रबीआ के लोगों से ज़्यादा के लिए कबूल होगी। ने जो आदमी सूरह यासीन को पाबंदी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको शिफाअत का हक़ देंगे, सिफारिश का हक़ देंगे। वो जिसकी चाहे सिफारिश करे, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। और कबीले रबीआ उस ज़माने में बड़ा मशहूर और बड़ा कबीला था जिसमें अफराद बहुत ज़्यादा थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सूरह यासीन को पाबंदी के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस आदमी को सिफारिश का हक़ देंगे, और उस आदमी की सिफारिश कबीले रबीआ से ज़्यादा लोगों के हक़ में अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। यानी जितनों के हक़ में वो सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शफ़ाअत को और सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। इस सूरह का नाम सूरह मुदाफ़िअह भी रखा गया है। मुदाफ़िअह का माना दिफा करने वाला, डिफेंस करने वाला।
और ये अपने पढ़ने वाले को, यानी सूरह यासीन अपने पढ़ने वाले को मुसीबतों से और आफतों से महफूज रखने वाला है, इसलिए इस सूरह का नाम सूरह दाफ़िआ भी रखा गया है। और बाद हजरात ने फरमाया कि इस सूरह का नाम सूरह क़ाज़ियह भी है। क़ाज़ियह के माने पूरा करने वाला। और जो आदमी सूरह यासीन को पाबंदी के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सारी ज़रूरियात की तकमील फरमा देंगे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी जाएंगी। इस एतबार से इस सूरह का नाम सूरह क़ाज़ियह रखा गया है। और जैसे हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस मरने वाले के पास, जिसकी रूह कब्ज़ होने वाली है, उसके पास अगर सूरह यासीन पढ़ी जाए तो उसके मौत के वक्त आसानी हो जाती है। यहया इब्न कसीर रहमहुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह को सूरह यासीन पढ़ ले वो शाम तक खुशी और आराम से रहेगा, और जो शाम को पढ़ लेगा वो सुबह तक खुश रहेगा। और फरमाया कि ये बात मुझे उस आदमी ने बतलाई है जिसने इसका बारहा तजर्बा किया है। बहरहाल ये मुख्तसर से फ़ज़ाइल आज की मजलिस में आपके सामने अर्ज़ किए गए हैं। यही सबसे बड़ी फजीलत है, और इससे और क्या बड़ी फजीलत हो सकती है कि मेरे और आपके आका की दिली ख्वाहिश है कि हर आदमी के दिल में सूरह यासीन हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सूरह यासीन को याद करें। अल्लाह ताला अपना कलाम जिसको चाहे याद दिला दे, चाहे बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चे हों, कोशिश करें हर एक को सूरह यासीन याद दिलाई जाए और उसको पाबंदी के साथ पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह उसके असरात बड़े ज़ाहिर होंगे। बक़िया यासीन किस चीज़ का नाम है, यासीन से मुराद क्या है, और किसी का नाम यासीन रखना दुरुस्त है या नहीं है, ये सब तफसीलात इंशाअल्लाह कल की मजलिस के में आएगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।